बीजेपी ने मधुपुर से गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव में भी उन्होंने ही चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हफीजुल अंसारी से हार गए थे। हालांकि एक और दावेदार हैं जो 2014 में जीतने के बाद मंत्री भी बने थे, राज पालीवाल। उनकी बातें भी चल रही है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि 28 तारीख को गंगा नारायण सिंह नामांकन करने वाले थे, लेकिन आज ही उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं रुपेंद्र, कशिश के संवाददाता हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। 28 के बदले आज नामांकन क्यों किया गंगा नारायण सिंह ने, रुपेंद्र? देखिए, आपको बता देते हैं कि पूर्व में ये सोशल मीडिया पर और जगह सभी जगह घोषणा किए थे गंगा नारायण सिंह टिकट मिलने के बाद कि 28 को हम नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन आज अचानक उन्होंने बिना किसी को बताए अपने 2-4 समर्थकों के साथ जाके आज नॉमिनेशन कर दिए हैं जी। तो कहीं न कहीं जैसे उनका कहना है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं ने अपडेट किया है, लोगों को जानकारी दी है कि ये जो नॉमिनेशन है ये पंडित द्वारा शुभ दिन बताया गया था, बहुत अच्छा दिन था, इसीलिए ये नॉमिनेशन कर दिए हैं। जबकि पूरा लाव लश्कर सारे कार्यकर्ता के साथ वो 28 को पुनः नामांकन करेंगे। अच्छा, ये एक पहलू है। और दूसरा पहलू जैसे नहीं, ठीक है। ये पहलू बताया गया है गंगा नारायण सिंह या उनके समर्थकों की तरफ से जी कि चूंकि आज का दिन शुभ घड़ी है, इसीलिए। और आप आज काफी संख्या में नामांकन हो भी रहा है झारखंड में। जी मैक्सिमम चाहे हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन हो या अमर बावरी, अंबा प्रसाद, सब लोग नामांकन कर रहे हैं। खैर, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज अच्छा मुहूर्त था, इसीलिए हमने नामांकन किया है। तो क्या 28 तारीख को जो अनाउंसमेंट किया था उन्होंने, जी तो वो अच्छे मुहूर्त में नहीं था? ये जानकारी नहीं थी उनको? ये अचानक जानकारी लगी है क्या? क्योंकि कोई भी आदमी नामांकन करता है तो राय मशवरा करके, या फिर जैसे कि सनातन धर्म वाले हैं तो पंडित लोगों से राय मशवरा करते हैं कि कौन सी तारीख को नॉमिनेशन फाइल करना ठीक होगा, उसके मुताबिक तारीख तय होती है। तो पहले तो 28 तारीख थी, जी अब अचानक, और ये रीजन दिया जा रहा है कि नहीं, इसके पीछे की वजह यह है चूंकि आज शुभ मुहूर्त था। क्या क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ये तो उनके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन एक हमको लगता है कि एक कल राज परिवार जी मधुपुर में कार्यकर्ता के साथ बैठक किए थे, ये भी टिकट के दावेदार थे, क्योंकि जी, चौकदम में ये चुनाव भाजपा से जीते भी थे और मंत्री भी रहे थे। बिल्कुल। तो ये कार्यकर्ताओं को बताए मीटिंग में कि हमको प्रदेश से 2 दिन तक का समय मांगा गया है, तो 2 दिन के बाद कुछ भी हो सकता है, टिकट कट भी सकता है या नहीं भी कटता। लेकिन ये एक पहलू ये भी है कि वो आनंद फानंद में ये कर दिया कि अब ये प्रदेश को बता सके कि हम नॉमिनेशन कर चुके हैं, ये भी हो सकता है। मतलब हम जो समझ पा रहे हैं उसको थोड़ा सा हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि जी चूंकि गंगा नारायण सिंह को बीजेपी ने टिकट दे दिया है जी और दावेदारी राज परिवार की भी हो रही है, और जी वो लगातार अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश स्तर के नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, तो उसमें आश्वासन दिया गया है कि हम लोग राय मशवरा करके आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है, और यही बातें वो अपने समर्थकों को भी बोल रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि ये चूंकि बाद में कहीं शीर्ष नेतृत्व का मन बदल ना जाए, कहीं टिकट वापस ना हो जाए, तो इस तरीके से एक कदम और आगे बढ़ जाया जाए ताकि पार्टी को भी नामांकन वापस मतलब नामांकन करने के बाद टिकट वापस लेने की मतलब थोड़ी सी सोच और ये हो जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बताया वही एक बात ये भी हो सकती है। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता, मैसेज खराब जाएगा कि हाँ नामांकन करने के बाद भी किसी का उम्मीदवारी बदल दी गई। खैर, जी 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 हम ये जानना चाह रहे, देखा हम थोड़ा सा फैक्ट लेकर बैठे हुए हैं। जी 2005 में राज परिवार जीते हैं 48,756 वोट ला करके, और हाजी हुसैन अंसारी जो हफीजुल अंसारी के पिताजी हैं, उनको जी उन्होंने शिकस्त दी थी। लेकिन 2009 में एक बार फिर से हुसैन अंसारी ने चुनाव जीता, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो थे अभिषेक आनंद झा। यानी कि 2005 में राज परिवार जीतते हैं तो 2009 में बीजेपी अपना किसी और को उम्मीदवार बनाती है। ये हमारे जी पास जो आंकड़े हैं वो बता रहे जी हैं। जी 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 और 2014 में फिर से राज परिवार को टिकट मिलता है और वो जीतते हैं, हाजी हुसैन अंसारी को हराते हैं। लेकिन 2019 में फिर से, बिल्कुल 2014 के बाद चूंकि वो मंत्री भी रहे थे, 2019 में फिर से राज परिवार को टिकट मिलता है, लेकिन हाजी हुसैन अंसारी हरा देते हैं उनको।
66,046 वोट लाते हैं, 65,046 वोट ला करके राज परिवार दूसरे नंबर पर रहते हैं, और 88,115 वोट ला करके हाजी हुसैन अंसारी टॉप पे रहते हैं। अब बाई इलेक्शन होता है, चूंकि हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो जाता है, तब ये उपचुनाव में गंगा नारायण सिंह को टिकट बीजेपी देती है राज परिवार का काट करके। जी, गंगा नारायण सिंह के परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल 1,05,585 वोट 65 वोट लाया है गंगा नारायण सिंह ने, और 1,10,812 वोट ला करके हफीजुल हुसैन चुनाव जीते हैं वहां पर। तो दोनों में अंतर यह है 2019 के आम चुनाव में और 2021 के उपचुनाव में, कि उस समय 2019 के आम चुनाव में आजसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ था। शायद यही वजह है कि जो राज परिवार को कम वोट मिला था, क्योंकि उस समय गंगा नारायण राय एक आजसू के थे उम्मीदवार, उनको भी 45,620 वोट मिला था जी। तो इस तरीके से तो अब राज परिवार की दावेदारी क्यों मजबूत मानी जा रही है, और क्यों वो टिकट के लिए प्रेशर बना रहे हैं, क्यों गंगा नारायण सिंह के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है? कुछ जानकारी मिल पा रही, कुछ अंदर खाने? देखिए, जैसा कि अभी जो सूचना मिल रही है, जो कार्यकर्ता सब बता रहा है कि राज परिवार जी जब अगर आजसू का गठबंधन हुआ रहता तो वे चुनाव जीत जाते, क्योंकि आजसू फैक्टर था। आजसू से गंगा नारायण सिंह लड़ गए थे, इसलिए वहाँ हिंदू वोटर जो था वो कौन जगह कन्वर्ट कुछ हो गया गंगा नारायण के साथ, इसीलिए राज परिवार हार गए थे। अच्छा, मतलब पोलराइज नहीं हो पाया था। हाँ, बट गया था वोट। हाँ, इसी कारण से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार चूंकि गठबंधन हुआ था उपचुनाव में और गंगा नारायण सिंह को इसीलिए सर्वाधिक वोट मिला था। आज तक मधुपुर विधानसभा में 1,05,000 वोट कोई भी प्रत्याशी भाजपा का नहीं लाई थी। अच्छा, ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि अभी तक तो गंगा नारायण सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया है और राज परिवार बेटिकट हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। अगर बातें नहीं बनती है, कुछ हेर फेर नहीं होता है, तब राज परिवार क्या करेंगे? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी और पार्टी से संपर्क करेंगे, क्या होने जा रहा है? ये तो अभी तो खुल के वो किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी मीडिया को नहीं बता रहे हैं। ये सिर्फ 2 दिन का समय मांगे थे कि हमको शीर्ष नेतृत्व से समय मांगा गया है, कुछ जरूर अच्छा होगा, ये सोच रहे हैं। मतलब शीर्ष नेतृत्व के फैसले के बाद वो कुछ डिसाइड करेंगे। लेकिन एक चीज है रुपेंद्र, कि अगर राज परिवार को इनका टिकट काट करके दिया जाता है तो फिर वैसी परिस्थिति में तो गंगा नारायण सिंह भी तो बागी हो सकते हैं ना? निश्चित तौर पर चूंकि उनको टिकट मिला है, वो चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भी कर चुके हैं। जी, निश्चित तौर पर अगर पार्टी शीर्ष नेता अगर टिकट काटती है गंगा नारायण का, तो गंगा नारायण सिंह निश्चित तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और जिससे कि भाजपा को काफी मैंने क्या हार का शिकस्त करना पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ से, मतलब पार्टी के लिए एक तरफ कुआं और खाई वाली स्थिति है। दोनों में से किसी एक को तो टिकट देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 को तो उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता एक पार्टी से। खैर, चलिए, नजर बनाए रखिए, और वाकई में क्या फैक्ट है एक बार उन्हीं लोगों से बात कीजिएगा जो हम लोग का डिस्कशन हुआ है उस मुद्दे पर, कि गंगा नारायण सिंह क्या करते हैं और राज परिवार क्या करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेंद्र।